हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। ये साल का वो टाइम है जब दोबारा टॉप 5 ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अच्छे वाले ड्रामे कुछ दिन पहले ख़त्म हो गए थे। अब जो ड्रामे हैं उनके साथ मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती हूँ कि कहाँ से 5 कोई ढूंढूँ जो टॉप की लिस्ट पे आ रहे हो। खैर आई डू हैव 5 ड्रामाज ऑन माई लिस्ट। नंबर 5 पे हमारे पास आज है इश्क मुर्शिद। अच्छा जा रहा है, स्माइल करते हैं, कुछ लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी होते हैं, कुछ मज़े के मोमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इर्रेस्पॉन्सिबल कंटेंट के ज़ुमरे में आती हैं मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इश्क मुर्शिद मेरी लिस्ट में थोड़ा सा नीचे होता जाता है। अदरवाइज़ इंटरेस्टिंग है। मैं क्यूरियस हूँ कि फजल बख्श आगे क्या करेंगे, शामिर अपने मसलों में जो फंस जाते हैं कब तक निकलते रहेंगे, और सुकैना कब तक शादी डिले करती रहेगी। तो दैट्स नंबर 5। नंबर 4 पे हमारे पास है नमक हराम। आई एम रियली लाइकिंग नमक हराम। उसमें जो लेवल ऑफ क्यूरोसिटी है ना, वो हर एपिसोड के साथ बढ़ता जा रहा है। मुरीद का प्लान बहुत बड़ा है, बिगर देन व्हाट वी कैन इमेजिन, एंड आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट कि वो क्या है। आई रियली लाइक द सॉफ्टवेयर एलिमेंट जो सारा खान इस ड्रामे में लेकर आती हैं विद असमास कैरेक्टर। सो ये नंबर 4 है। नंबर 3 पे हमारे पास है तुम्हारे हुस्न के नाम। व्हाट अ लवली एपिसोड। मतलब वो एपिसोड मैंने देखा और बस में ऐसे आपको ना एक ड्रीम में चले जाते हैं आप, एक वो खुश उम्मीदी की दुनिया में आप चले जाते हैं कि यार वाकई अगर हम लोग इतने एक्सेप्टेबल हो जाएं ऑफ थिंग्स तो कितना अच्छा हो जाए। बट बहुत अच्छे तरीके से एपिसोड दिखाई गई। पूरा जो वाक़या, पूरा जो फ्लो ऑफ इवेंट्स था, दैट वाज वेरी नाइस। वी वर रियली वेटिंग कि कब सारा उमर का सामना होगा और फिर क्या होगा। तो वो बहुत अच्छे से, एंड डर लग रहा था कि उमर कैसे रिएक्ट करेगा, लेकिन उमर ने रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट उमर ने अपोलोजाइज़ किया। सो इट वाज अ वेरी वेरी लवली एंड हार्ट विनिंग एपिसोड। आई एम अ लिटिल सैड कि तुम्हारे हुस्न के नाम इस हफ्ते ख़त्म हो गया है। लेट्स सी नया ड्रामा कौन सा शुरू हो रहा है, क्या वो भी हमें इतना ही अच्छा लगेगा जितना हमें तुम्हारे हुस्न के नाम लगता था। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ अंजुम शहजाद फॉर 22 कदम। ग्रेट एपिसोड, वेरी वेरी इमोशनल, और बहुत चीज़ें हो गई। अमू का सच सामने आ गया, फरी का दोबारा हमें स्ट्रेंथ नज़र आई, फरी और जुनैद का जो कन्फ्रंटेशन था जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था वो हो गया। अच्छा, फ्लो ऑफ इवेंट्स बहुत ज़बरदस्त थी। कहीं से भी आपको ये नहीं लगा कि ये पहले या बाद में होना चाहिए था। जिस तरीके से कहानी चलती जा रही थी आप उसी में फ़्लो करते जा रहे थे। एंड कैरेक्टर्स को बड़े अच्छे से डायरेक्ट किया हुआ था। जस्ट वेयर द कैरेक्टर नीडेड टू रिएक्ट इन दैट पर्टिकुलर वे वो हुआ था। आर्क आपको नज़र आ रही थी। हर कैरेक्टर अपनी बेसिक्स को साथ लेके अपनी मैच्योरिटी भी दिखा रहा है। इवन स्टोरी को अगर मैं देखूं तो स्टोरी की बेसिक प्रेमिस और स्टोरी का जो बेसिक लाइन है वो वही है, लेकिन आप स्टोरी की आर्क में मैच्योरिटी और ग्रोथ देख रहे हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द स्क्रिप्ट, बट converting that script onto screen, the credit goes to director for that. And Anjum Shehzad is actually doing a great job in 22 Kadam, making us cry, making us feel emotional, making us think about so many things. नंबर 2 पे हमारे पास है मन्नत मुराद, अ ड्रामा विच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस। हर एपिसोड के साथ हम सोचते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि मुराद कुछ करेगा, लेकिन मुराद तो और ही नीचे चले जाते जा रहे हैं और हमें डिसअपॉइंट करने की कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं है। मन्नत से उम्मीद होती है, उसकी करेज आपको अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगा इस हफ्ते मन्नत ने भी कुछ चीज़ें ऐसी की जो मुझे क्वेश्चनेबल लगी। बट द ड्रामा इज़ रियली गेटिंग अटेंशन नाउ। पीपल आर इंटरेस्टेड इन द कॉन्वर्सेशन इन द मन्नत मुराद सागा दैट इज़ गोइंग ऑन, सो दैट्स ग्रेट। नंबर 2 पे जाने के बाद हम करेंगे एक्टर्स ऑफ द वीक, मेल एंड फीमेल। एक्टर ऑफ द वीक मेल गोज टू फहाज अली एज जुनैद इन 22 कदम। व्हाट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आई मीन आई जस्ट, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस थी कि जब जुनैद ने बोलना शुरू किया, जब उसने नौकर को डांटा तो आपको होता है हाँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अपने गुस्से पे करो। फिर देन आपको हिट करता है कि वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है, कितना हेल्पलेस फील कर रहा है कि वो टीवी नहीं बंद करा सकता और वो अपनी दुनिया में खोया हुआ है, तो वो उर्दू की जगह इंग्लिश बोलता है। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हिट करती हैं, आप उसकी साइड पे होते हैं। फिर फरी आती है, फिर वो फरी पे शुरू हो जाता है, फिर जो वो बोलता है एंड मेरे दिमाग में 2 चीज़ें थी। वन साइड वाज लाइक कि यस जुनैद, व्हाट जुनैद इज सेइंग, ये उसकी बिटरनेस है, ये रिएक्शन है जो आना है। बट देन आई वाज आल्सो फीलिंग दैट जुनैद इज़ अनफेयर टुवर्ड्स फरी। ये सारे इमोशंस वहाज ने इतने अच्छे तरीके से हमें कम्युनिकेट किए। ही एक्चुअली टुक अस थ्रू अ इमोशनल जर्नी, जहाँ पे हम ये सोचते थे, फिर ये सोचते थे, फिर हम ऊपर जाते थे, फिर हम नीचे आते थे। एंड देन फाइनली व्हेन ही सेज डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इस सब के बावजूद आई स्टिल लव यू, एंड बस फिर तो आप ऐसे बैठ गए जैसे जुनैद पीछे होकर बैठा था ना, आप भी ऐसे ही बैठ जाते हैं, बिकॉज आप इमोशनल हो रहे थे जुनैद के साथ। आपको जुनैद पे गुस्सा भी चढ़ा था, लेकिन व्हेन ही सेड दैट लाइन, इट वॉज जस्ट दिस हेल्पलेसनेस ऑफ जुनैद्स कैरेक्टर दैट हिट्स यू कि ओ माई गुडनेस, या ही इज़ राइट।
उसके अंदर बिटरनेस है, उसके अंदर रिग्रेट्स हैं, उसके अंदर गुस्सा है, लेकिन उसके अंदर मोहब्बत भी है। एंड इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन इंसान की क्या होगी कि जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं उसी इंसान से आपको मसले होना शुरू हो जाएं, और वो मसले जिनका आपके पास कोई हल नहीं है। एंड आई थिंक वहाज डिड सच एन अमेजिंग जॉब ऑफ शोइंग दिस vulnerable side of Junaid while keeping his toxic side in front of us, कि हमें और ये बात भी कि जुनैद इस चीज़ से गुजर रहा है, ये गुजरना ही है जुनैद ने, जब तक ये कन्फ्रंटेशन नहीं होती जुनैद आगे नहीं बढ़ सकता। एंड आप अगर देखें तो बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, हिज डिलीवरी ऑफ टोन, एवरीथिंग वाज इन सिंक, एवरीथिंग ऑन इट्स ओन was also communicating a certain kind of pain, a certain kind of bitterness that Junaid is going. तो मुझे तो वहाज की इस बार इस हफ्ते परफॉर्मेंस ज़बरदस्त लगी। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू हरीम फारूक एज फरी फॉर 22 कदम। अगेन अ वेरी वेरी हार्ट विनिंग, हार्ट ब्रेकिंग एपिसोड। जैसे एंड मुझे अच्छी बात ये लगी कि हरीम ने ना हमें इमोशंस की रेंज दिखाई। फरी सुन रही है, देन फरी एकदम से फरी भी चीखती है, कहती है मैंने जानबूझ के तो नहीं किया बिकॉज वो 6 महीने से सुन रही है। तो वो जो ब्रेकिंग पॉइंट लेकर आए फरी का, एंड उसने अम्मू का भी सुन लिया था, वो हरीम ने बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया। एंड अगेन नो ओवर रिएक्टिंग, नो अननेसेसरी चीखना चलाना, बॉडी लैंग्वेज का यूजेज, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। एंड आई थिंक हरीम डिड सच अ ग्रेट combination of each and everything, and we really enjoyed watching that whole scene. नंबर 1 पे हमारे पास है 22 कदम। ज़बरदस्त ड्रामा है, बहुत मज़ा आ रहा है देख के, इतना इमोशनल होता है। मुझे अब यही हो रहा है कि हर हफ्ते मैं इमोशनल रोलर कोस्टर से तो गुजरती हूँ, लेकिन जब ये ख़त्म हो जाएगा तो मुझे बहुत अफसोस होगा। एंड एक और जो बड़ी अच्छी बात है इस ड्रामे की कि जस्ट व्हाट द ऑडियंस इज़ रेडी टू सी, द ड्रामा इज़ शोइंग इट टू यू। वी वर रेडी टू सी द कन्फ्रंटेशन बिटवीन फरी एंड जुनैद, एंड वी गॉट इट। वी वर रेडी टू गेट दैट कॉल फ्रॉम अम्मू कि फरी को वो कॉल आए, और ड्रामे ने हमें ये दिखाया। तो 22 कदम बहुत अच्छा जा रहा है, एंड आई होप कि हमें ऐसे और ड्रामे देखने को मिले। ये मेरे टॉप 5 थे। आपके टॉप 5 में कौन से ड्रामे मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।